टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। टूनी का एक छोटा सा खेत था जिसमें टूनी टमाटर की खेती किया करती थी। पास ही में दो पति और पत्नी कालू कौवा और सुंदरी कौवी रहा करते थे। दोनों की नजर टूनी की लहलहाते टमाटरों पर थी। बारिश का मौसम भी चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। टूनी की बेटी गुड़िया टूनी से कहती है, माँ बारिश तो रुक ही नहीं रही है, मुझे जोरों की भूख भी लगी है। मैं क्या खाऊं माँ, घर में कुछ नहीं है। हाँ गुड़िया बेटा, बारिश के कारण ही आज मैं दाना लेने नहीं जा पाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारा खेत पास में ही है। मैं अभी जाती हूँ और टमाटर लेकर आती हूँ। लेकिन माँ, बाहर तेज बारिश हो रही है, आप कैसे जाएंगी? तू चिंता मत कर गुड़िया, अब भूख लगी है तो कुछ तो करना होगा ना। मैं अभी आती हूँ। टूनी चिड़िया तेज बारिश में ही अपने खेत में टमाटर लेने जाती है। तभी सुंदरी की नजर टूनी पर पड़ती है। कालू, वो देखो टूनी अपने खेत की तरफ जा रही है, शायद टमाटर लेने ही जा रही होगी। चलो हम भी चलते हैं। चिड़िया तो बहुत भोली है, वो हमें टमाटर लेने से मना नहीं करेगी। हाँ चलो चलो, मुझे जोरों की भूख भी लगी है। दोनों पति पत्नी टूनी के खेत में जाते हैं। टूनी बहन, इतने बारिश में तुम अपने खेत में क्या कर रही हो? कुछ नहीं सुंदरी बहन, गुड़िया को भूख लगी है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए मैं दाना लेने भी नहीं गई। सोचा आज टमाटर ही खा लेती हूँ। सही कह रही हो टूनी, बारिश के कारण हम भी आज दाना लेने नहीं गए और जोरों की भूख भी लगी है। तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे खेत से 2 टमाटर तोड़ लूं। तुम चाहो तो पैसे भी ले लो। अरे सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप 2 टमाटर तोड़ लो और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। सारे टमाटर भी तैयार हो चुके हैं। जब बारिश रुक जाएगी, मैं इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दूंगी। हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं, आजकल टमाटर भी बहुत महंगे हो गए हैं, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। टूनी 2 टमाटर तोड़कर सुंदरी को दे देती है। ठीक है तो सुंदरी बहन, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। आप भी अपने घोंसले में जाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। चिड़िया कितनी भोली है ना। कालू, इतने महंगे टमाटर हमें फ्री में मिल गए, चलो अब खाते हैं। उधर टोनी और गुड़िया टमाटर खाते हैं। वाह माँ, हमारे खेत के टमाटर तो बहुत स्वादिष्ट हैं। जो एक बार खाएगा वो कभी नहीं भूलेगा। हाँ गुड़िया, ये तो तुमने सही कहा। मैंने तो कभी भी सोचा नहीं था कि इस बार हमारी खेती इतनी अच्छी होगी। सारे टमाटर भी तैयार हो चुके हैं। जब बारिश रुक जाएगी, तब मैं सारे टमाटर तोड़कर बाजार में बेच दूंगी और इस बार मैं अपनी गुड़िया के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक खरीदूंगी। सच माँ, आप मेरे लिए फ्रॉक खरीदेंगी? बेटा, इस बार पक्का मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी। कालू, ये टूनी का टमाटर खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा टमाटर तो मैंने पूरे जीवन में नहीं खाया था। तुमने सही कहा, ऐसा टमाटर हमने कभी नहीं खाया। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? टमाटर की खेती तो टूनी ने किया है ना, हमने थोड़ी ने किया है। अब हम उसके सारे टमाटर चुरा तो नहीं सकते हैं ना? क्यों नहीं चुरा सकते हैं? अभी तक बारिश रुकी नहीं है। तुम्हें याद है उस चिड़िया ने क्या कहा था? जब बारिश बंद हो जाएगी, तब वो सारे टमाटर तोड़कर बाजार में बेच देगी। अगर ये सारे टमाटर हमें मिल गए तो इस बार की बरसात हमारा आराम से गुजर जाएगी। हमें बारिश में दाने लेने के लिए भटकना भी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। रात होने का इंतजार करेंगे। जब रात हो जाएगी, तब हम टोनी के खेत में जाएंगे और सारे टमाटर तोड़ लेंगे। फिर सुबह होते ही हम सारे टमाटर अपने घोंसले में छुपा देंगे। तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन हम पकड़े गए तो बहुत पिटेंगे। तुम भूल रहे हो कालू, टोनी बहुत भोली है।
वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और उसका पति बंटी भी यहाँ नहीं है। हमारा कुछ नहीं होगा। रात हो जाती है। चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारे पापा आ रहे हैं। क्या पापा आ रहे हैं? लेकिन माँ, बारिश तो अभी भी हो रही है। इतनी बारिश में पापा कैसे आएंगे? तो चिंता मत कर गुड़िया, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा। चल अब सो जा। उधर कालू और सुंदरी टूनी के खेत में जाते हैं। चलो अब जल्दी से टमाटर तोड़ लेते हैं, कहीं कोई हमें देख न ले। दोनों पति पत्नी मिलकर सारे टमाटर तोड़ लेते हैं। सारे टमाटर तो तोड़ लिए हमने। चलो अब जल्दी से घोंसले में लेकर चलो। तभी टूनी का पति बंटी कबूतर वहाँ पहुँच जाता है। अरे कालू और सुंदरी, तुम दोनों हमारे खेत में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बंटी दोस्त, बस हम तो यहाँ तुम्हारे खेत की रखवाली कर रहे थे। होशियारी, तुम दोनों मेरे खेत की रखवाली कर रहे थे या टमाटर तोड़ रहे थे? तुम दोनों ने मिलकर मेरा पूरा खेत खाली कर दिया। तो अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। बंटी कबूतर कालू और सुंदरी की खूब पिटाई करता है। दोनों डरकर भाग जाते हैं। ओह सुंदरी, तेरी चालाकी के कारण हमें इतनी मार खानी पड़ी। मैं जब भी तुम्हारी बात मानता हूँ, मुसीबत में फंस जाता हूँ। ये बंटी का बच्चा कहाँ से आ गया? हाय रे, मेरी कमर तोड़ दी। आज के बाद चोरी करना तो दूर, चोरी का सोचूंगी भी नहीं मैं। उधर बंटी सारे टमाटर लेकर घर आ जाता है। अरे तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? पापा आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बंटी जी, आप ये टमाटर कहाँ से लाए हो? टूनी आज मैं समय पर नहीं पहुँचता तो कालू और सुंदरी सारे टमाटर अपने घोंसले में ले जाते। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। उन दोनों को इसकी सजा मैंने दे दी है। आगे से वो कभी भी हमारे खेत के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। कालू और सुंदरी को उनकी गलती की सजा मिल जाती है।